गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि SKMU यूनिवर्सिटी जो कि सेमेस्टर 1 में जिसका आज ही अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इसका जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपके PDF से कुछ नहीं आता है, कितना आता है क्या नहीं आता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन भी है हमारे पास और हमारे पास अपना PDF भी है जो आप लोग पढ़े थे, जो PDF आप लोग को दिया गया था। ये PDF एक बहुत ही गोल्डन PDF रहा है आप लोग के लिए। इसमें से मतलब समझिए कि 80% क्वेश्चन जो है इसी से ही आया है ना। इसके थोड़ा सा इंटरफेयर इधर उधर करेंगे तो आपको 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और थोड़ा मोड़ा करेंगे तो और भी आपको 100% ही क्वेश्चन आपको इसी PDF से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण PDF रहा है। इस PDF को हमने अपने ग्रुप में सारा जगह शेयर भी किया। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो अभी इस PDF को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका कल एग्ज़ाम है ग्रुप C वाले में है तो आप लोग के लिए बेटर हो सकता है थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए, आइए आज का क्वेश्चन पेपर है SKMU यूनिवर्सिटी ग्रुप A इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक, तो हम लोग को जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों के द्वारा सेंड किया गया है। बच्चे लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, तुरंत सारा जैसे बोलते हैं तुरंत सेंड कर देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा बनिए। अगर आप लोग एक्टिव नहीं है तो एक्टिव रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका SKMU यूनिवर्सिटी कितना है और क्या है और किस प्रकार से आप लोग को सपोर्ट करता है। हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए, है ना। हम जैसे जो बोलते हैं, हम तो आपसे आपका जायदाद थोड़ी मांग रहे, आप आपसे आपका क्वेश्चन पेपर मांगते। बहुत सारे बच्चे इसमें भी नहीं देते, उनको लगता है कि क्या हम कुछ कर लेंगे उनका, है ना। तो इतना डरना नहीं है। आज के समय में आप लोग इतना डरिएगा तो कैसे होगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पेपर साइड बाय साइड हम कर लेते हैं सारा चीज़ को। देखिए PDF भी बगल में खुल गया और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर भी आ गया। तो इसी तरीके से हम मैच करते जाएंगे, है ना। तो आप लोग को भी पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग तो सारा पैटर्न जानते ही हैं कि ग्रुप A में क्या है। सबसे पहले देखिए ये सारा चीज़ पढ़ लीजिए कि क्या है। ग्रुप A में आपको जो है 5 क्वेश्चन मिलेगा और टोटल 50 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होने वाला, एग्ज़ाम होने वाला। 20 पासिंग मार्क्स है, 20 है ना, जिसमें से 4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से ग्रुप A का जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसको आपको बनाना ही बनाना है। इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका हर एक का एक एक नंबर है ना। टोटल 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से E तक है। फिर ग्रुप B में आपका टोटल 3 क्वेश्चन लिखना है, मात्र 3 क्वेश्चन लिखना है, 15-15 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सिंपली मैच करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर आया था हमारे PDF से। सबसे पहले हम सर्च करते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें इस PDF में आप लोग कभी भी आए तो इस तरीके से सर्च कर लें। इससे क्या होता है कि आपका भी टाइम बचेगा, हमारा। देखिए एटमॉस्फेयर से कुछ क्वेश्चन पेपर हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में दिया था। आपको शायद एटमॉस्फेयर से देखने, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे आंसर में दिया 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इससे भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर आप लोग समझा पाएंगे कि एटमॉस्फेयर से हम लोग सांस लेते हैं। एटमॉस्फेयर कम्बिनेशन है बहुत सारे गैसेस का, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये तरीके का जो लेयर होते हैं ये सब भी आप बता सकते हैं। तो समझिए कि एटमॉस्फेयर से तो आप लोग जो है यहाँ से पढ़ते तो एटमॉस्फेयर आप लोग बना पाते। तो अभी हम लोग वन वर्ड ही क्वेश्चन को सर्च मार रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हम कितना क्वेश्चन दिए थे। इकोसिस्टम में भी हम कम से कम 2 से 3, 5, 6 जो है हम वन वर्ड दिए थे। फिर इकोसिस्टम में आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर था। हालांकि ये तो ऑफिशियली क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि क्या है, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम बताया। तो इकोसिस्टम से नहीं था। समझिए मोटा माटी की एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम और सॉइल इरोजन भी देख देते हैं। सॉइल इरोजन से देखिए, सॉइल इरोजन से आपको ऊपर का 2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम हम जो है इसमें नहीं दिए थे, हमसे मिस्टेक हो गया था या फिर हमसे छांटने में कोई गलती हो गया। ये PDF बहुत ही एकदम गजब तरीके से बनाया गया, जो आपके ही एग्ज़ाम के लिए है ना। इसमें आपके ही एग्ज़ाम से संबंधित सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो ये एक डेडिकेटेड, ये ना कोई गेस्ट पेपर है ना कुछ है, एकदम डेडिकेटेड PDF है जो हम ही लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। धनबाद मैथ अकेडमी, अब DMA एजुकेशन नहीं रहा, धनबाद मैथ अकेडमी रह गया, है ना। तो अब देखिए क्या है कि
यहाँ से आपको व्हाट इज सॉइल इरोजन मिल गया। यहाँ पे पूछा ही है व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन सॉइल इरोजन, या फिर डिफाइन पूछे या फिर सॉइल इरोजन पूछे, तो यहाँ से थोड़ा सा भी आप पढ़ के जाते तो आप लिख सकते थे क्या है कि सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर के द्वारा हटा दिया जाता है। हिंदी में भी है मृदा अपवदन अपर सॉरी हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना कभी कभी हमको ही। अपर्दान हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाना है। तो इस तरीके से आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम दिए थे क्योंकि आप लोग को तकलीफ़ ना हो। हम भले हिंदी इंग्लिश मेरा ये हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को भी हिंदी में प्रॉब्लम होता है, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। ये नेचुरल सा चीज़ है ना, इसमें कोई ये नहीं है, लोड लेने का चीज़ नहीं है। इसीलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दिए थे। तो आपको समझिए कि यहाँ पे आप डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन आपको मिल गया। फिर हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी था, हम गलत लिख दिए। देखिए बायोडाइवर्सिटी ऊपर तो सिलेबस दिख रहा है, इसमें से भी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे। बायोडाइवर्सिटी से देखिए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपका आ गया था। मतलब ये सब चीज़ आप पढ़ के जाते तो आप जो है अपने एग्ज़ाम में एक बेटर नंबर ला सकते थे। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता, इससे भी आप जो है इस पीडीएफ के द्वारा हेल्प लेकर के लिख सकते थे। जो बच्चे चोरी करने के भाव से भी ले गए होंगे तो उनका भी एक अच्छा ही नंबर आ गया होगा, है ना। और क्लाइमेट चेंज देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज से था, क्लाइमेट चेंज से भी हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया था। क्लाइमेट चेंज से देखिए क्या है कि अब क्लाइमेट चेंज देखिए कट टू कट हम एकदम वही चीज़ जो एग्ज़ामिनर के दिमाग में चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर बनाने से, हम तो एग्ज़ामिनर नहीं है ना, हम तो आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार से जो देखिए हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज दिए हैं, आप थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ते ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग से आप समझ जाएंगे कि, और ये सारा चीज़ आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए क्लाइमेट चेंज क्या होता है ना, जैव परिवर्तन क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाता, जीवाणु परिवर्तन। तो ये क्या था कि समझिए कि ऊपर का 2 क्वेश्चन एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम नहीं मिला, बाद बाकी आपको BCDE आपको मिल गया। लेकिन आप ऊपर का भी 2 चीज़ पढ़ते बढ़िया से, कुछ पढ़ लेते तो ये भी चीज़ आपको इसी पीडीएफ में मिल जाता है। तो समझिए कि आपका 2 क्वेश्चन छोड़ करके इसमें सारा चीज़ आपको मिल गया, है ना। 3 क्वेश्चन आपको मिल गया, बस 2 क्वेश्चन नहीं मिला। फिर ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में आते फिर से हम जो है इकोसिस्टम सर्च मारते हैं। इकोसिस्टम जैसे ही सर्च मारे तो आप देखिए जो शॉर्ट आंसर को हटाते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए इकोसिस्टम हम बांट के दिए, आधा इधर दिया आधा उधर। इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक भले आंसर छोटा है, यहाँ पे 15 नंबर का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अपने तरीके से बहुत सारा चीज़ को बना सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब में इसको सर्च मारेंगे या फिर गूगल में सर्च मारेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते थे, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन पे हम दिए थे और बहुत सारा चीज़ का आंसर बनाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है ना, बहुत सारा चीज़ खोजना पड़ता है इधर उधर से। तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पे छोटा, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे। इस बार जो पीडीएफ बनेगा उसमें सारा एकदम बड़ा बड़ा तरीके से 15 नंबर का ही आंसर के जैसा ही हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, है ना। तो इकोसिस्टम आपको यहाँ से मिल जा रहा था, इकोसिस्टम। फिर देखिए प्रोसेस फ्लो इकोसिस्टम, ये सारा चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा। आपको कहीं पर भी भटकने का, देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, कहीं पर भी भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इकोसिस्टम से भी बहुत सारा तोड़ के क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं हम लोग, इकोसिस्टम कर लिए, अब आते हैं हम लोग रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी तो एकदम एग्जैक्टे आ गया है, यही वाला आ गया है। हम आपको दिखाते हैं रिन्यूएबल। आते हैं देखिए आपका डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। आंसर छोटा होने के कारण इसको छोड़िए, आंसर को लोड नहीं लेना, आंसर आप अपने से ही बना सकते थे, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, वो लोग अपने यूट्यूबर टीचर बताते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे कि आप अपने समझिए, है ना। तो देखिए हम तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया, आपको आंसर भी दिया। आंसर भले आप खुद से और भी बना सकते थे, ये इतना समझने के लिए ये काफ़ी था, लेकिन ये 15 नंबर का चीज़ था तो इसको और भी आप बड़े करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं कि डिटो क्वेश्चन आ गया है ना।
अब देखिए हम आपको आते हैं शॉर्ट नोट में लेकर के, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन से समझते हैं कि देखिए फूड चेन में क्या है कि देखिए डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम यूजिंग अ फूड चेन एज एन एग्जांपल। तो देखिए फूड चेन को आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते तो फूड चेन को आप यहाँ से लिख सकते थे, है ना। तो फूड चेन भी आपको मिल ही गया। फ्लोरा एंड फाउना, ये भी देखिए कि समझिए कि आ ही गया है। देखिए फ्लोरा एंड फाउना डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ झारखंड एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फाउंड है। तो ये भी समझिए कि डिटो क्वेश्चन ही आ गया, ये सब चीज़ आप लिखते तो फ्लोरा एंड फाउना ऑफ झारखंड, इसमें आप 1 नंबर बढ़िया से यानी 5 नंबर ला सकते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में भी देखेंगे कि आपको जो है मिल ही जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में हमने एक ही क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे आप समझिए कि बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ से आप कम से कम 2 से 3 नंबर ला सकते थे, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेशनल पार्क सर्च करते हैं। नेशनल पार्क से हम क्वेश्चन दिए थे क्या, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से देखिए हम कुछ छोड़ दिए पीछे, चलते हैं पीछे। नेशनल पार्क से भी समझिए कि थोड़ा मोड़ा आया ही था। नेशनल पार्क को भी पढ़ते हैं, ये कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख देते हैं, ये सभी लिख देते हैं, तो वाटर नेशनल पार्क से समझिए कि कुछ कोई आप नंबर उठा सकते थे, यानी 2 से 3 नंबर 5 नंबर आप उठा सकते थे आसानी से। मेजर मिनरल फाउंड एयर, देखिए नेशनल पार्क से और भी था, तो थोड़ा मोड़ा ये बेतला नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क लिखते तो हो सकता था आपका काम, है ना। तो समझ रहे हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग खाली हाँकते हैं कि मेरे पीडीएफ से आया था, मेरे पीडीएफ से वो आया था, लेकिन यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि कितना आने की संभावना होता है, कि कितना आया जा सकता है एक पीडीएफ से, है ना। मेजर मिनरल से हम देखते हैं कि कितना क्वेश्चन दिए थे। मिनरल से आपका नहीं है तो छोड़िए, मिनरल से आपको नहीं, मिनरल से आपको देखने को नहीं मिल सकता है ना, तो मिनरल छोड़िए, है ना। देखिए कम से कम अभी तक आपको 3 क्वेश्चन जो है वो भी कितना, एक तो 5 नंबर का, 2 को 1-1 नंबर का, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं मिला है, बाद बाकी सारा चीज़ इस पीडीएफ से आया है। रिवर ऑफ झारखंड भी देख लेते हैं, इससे हम क्वेश्चन दिए थे। आइए देखते हैं, रिवर ऑफ झारखंड से भी हम क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो चलिए 10 नंबर और उधर से 1-1 नंबर, है ना। 5 नंबर इधर से 10 नंबर हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको हम नहीं दिए थे, जो कि इस पीडीएफ में नहीं था, लेकिन आपको छोड़ करके बाद बाकी सारा चीज़ मिल गया। हम देखते हैं STINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी हम बहुत सारा क्वेश्चन दिए। देखिए यहाँ से ऊपर से देखिए यहाँ पे हम दिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे हम स्पेशली क्वेश्चन बना के दिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज। तो इस तरीके का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इतना जो आप देख रहे हैं आंसर, यही आंसर आप यहाँ लिख देते ना और थोड़ा सा बड़ा करके लिखते तो ये आपका आ सकता था नंबर। फिर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, ये सबको भी आप लिखते तो इसी में ही आपका थोड़ा सा जो है 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता। तो इस तरीके से जो आ सकता था। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से लिखते, तो ये सारा चीज़ जो है आप समझिए, ये पीडीएफ आप सभी बच्चों के लिए एक रामबाण पीडीएफ साबित हुआ है। तो ये पीडीएफ आप लोग सोच रहे थे कि जो नहीं पढ़ेंगे तो उन लोग के लिए तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हम तो अपने ग्रुप में डाल दिए हैं और इस पीडीएफ को भी डाल दिए हैं, तो इस दोनों को आप पढ़िए। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपका ग्रुप सी में है यानी कल है आपका, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर समय है। आपके पास करीब आपके पास 8-9 घंटा है, यानी 12 घंटा है, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, है ना। तो पढ़ करके जाएंगे, थोड़ा ऊपर भी पढ़ लेंगे तो आप लोग अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जो है क्वेश्चन पेपर मिला। और एक चीज़ हम बात बता देते हैं कि आप लोग का भी सपोर्ट एकदम लगातार बरकरार है। देखिए हम लोगों ने कुछ 50 मेंबर से ये ग्रुप चालू किया था, तो अभी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो 943 मेंबर इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, है ना। और हम जो है आपको ये
बता भी रहे हैं कि आप लोग को हम लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में जुड़िए। अभी क्या है कि 1000 मेंबर के ऊपर शायद 1024 मेंबर के ऊपर आप नहीं जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में, तो हम इसका एक दूसरा ग्रुप भी बना देंगे जो कि यही चीज़ रहेगा, सेम ग्रुप रहेगा। तो उसमें भी आप अपने दोस्त लोग को भी जोड़ सकते हैं ताकि हम लोग और भी एक्सपेंड कर सकें और भी हम लोग आपको फ्री में हेल्प बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को प्रोवाइड कर पाए। इसमें हम जो है आपको देखिए लगातार पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो इस ग्रुप से जुड़िए। हम देखिए हम लोग जो है मैथमेटिक्स मेजर के भी सारा क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। तो एक बार इसको हम लोग एक बार फिर से ग्रुप में भेज देते हैं, जो नए जुड़े हैं तो उन लोग को पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मैथ मेजर पेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों को सारा चीज़ पता रहेगा, है ना। तो देखिए क्या है कि हम इसमें इस ग्रुप में सारा चीज़ दम भर के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आता है हमारे पास वो भी हम सेंड कर देते हैं, सारा चीज़ सेंड कर देते हैं। और आप लोग जुड़ते रहा कीजिए, जितना ज़्यादा जुड़िएगा तो मेरा हमको लगेगा कि उतना ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उस हिसाब से फिर हम आपको और भी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ और अपडेट हम बता देते हैं कि हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, धनबाद मैथ अकेडमी के नेम से है। कुछ दिन पहले हम आपको डीएमए एजुकेशन डाउनलोड करा रहे थे, लेकिन अब डीएमए एजुकेशन को नहीं डाउनलोड करना है, धनबाद मैथ अकेडमी को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको VBU, BBMKU, SKMU सारा जगह का कोर्स आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए सारा चीज़ का काम चलते रहता है, VBU का भी काम अभी चल रहा है, SKMU का भी चल रहा है, रांची का भी चल ही रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जुड़ते रहा कीजिए। और आप लोग को पता चल ही गया है कि कितना क्वेश्चन आया है, किसी का बोलने का तो ज़रूरत है नहीं, है ना। हम आपको विथ प्रूफ दिखा दिए कि क्या आया क्या नहीं आया। अब जो भी डाउट है तो आप लोग हमसे सीधा ग्रुप में जुड़िए और हमसे सीधा चीज़ पूछिए, है ना। या फिर आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। और इस ग्रुप को, इस वीडियो को अगर होता है तो शेयर कर दीजिए, है ना। आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।